ये कहानी पुराने वक्त की है, जब इंसानों के साथ इस दुनिया में और भी खतरनाक और भयानक चीजें रहा करती थी। इस दुनिया में जादू था। इसी वक्त में हमें एडगिन और होल्गा को दिखाया जाता है, जिन्हें इस दुनिया की सबसे भयानक और खुफिया जेल में रखा गया है। इन दोनों को 2 साल की सजा हुई है, क्योंकि इन दोनों ने चोरी की है। ये दोनों पेशे से चोर हैं और आज 2 सालों के बाद इन्हें काउंसिल के सामने पेश किया जाता है। आज इन्हें बताना होगा कि इन्हें रिहा क्यों कर दिया जाए। अगर इन्होंने अपनी रिहाई की सही वजह नहीं बताई तो इन्हें 1 और साल की सजा दी जाएगी। एडगिन बताता है कि पहले मैं एक हापर था। हापर उन लोगों को कहा जाता है जो चोर लुटेरों को पकड़ते हैं। वो कहता है कि मैंने रेड विजर्ड यानी कि लाल जादूगर के एक शिष्य को पकड़ा था, उसे सजा दिलवाई, जिसके बाद रेड विजर्ड के शिष्यों ने हमारे गांव के ऊपर हमला कर दिया। उन लोगों ने मेरी पत्नी को मार दिया, पर मेरी पत्नी ने मेरी बेटी को बचा लिया था। मैंने हापर का काम छोड़ दिया। मैं अपनी बेटी की देखभाल करने लगा। तभी मेरी मुलाकात होल्गा से हुई, जो कि एक बारबेरियन थी। होल्गा ने मेरी बेटी को पालने में मेरी मदद की, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा हमारे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, इसीलिए हमें चोरियां करना पड़ा। हम लोग हमेशा पुरानी चीज़ों को चुराया करते थे और एक दिन होल्गा ने उन चुराई हुई चीज़ों में से एक पुराने नेकलेस को मेरी बेटी को पहनाया। उसे पहनाते ही वो गायब हो गई। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और अब हमारे ग्रुप में 2 और लोग शामिल हो गए, जिनका नाम साइमन और फोर्ज था। हम चारों अलग अलग जगह जाकर चोरियां करते और एक दिन फोर्ज ने हमें एक जादूगरनी से मिलवाया, जिसने हमें एक आइलैंड के बारे में बताया। उसने कहा कि वहाँ पर एक ऐसा टैबलेट है जिस टैबलेट से मरे हुए इंसानों को जिंदा किया जा सकता है। और जब मैंने उस टैबलेट के बारे में सुना तो मैं किसी भी कीमत पर उस टैबलेट को हासिल करना चाहता था, क्योंकि उससे मैं अपनी पत्नी को जिंदा कर सकता था। मैं अपनी बेटी को घर पर छोड़कर अपने सभी साथियों और उस जादूगरनी के साथ उस आइलैंड पर पहुंच गया। हमें वहां पर बेशकीमती चीजें मिली। वहां पर एक हॉर्न था जो जादूगरनी ने अपने पास रख लिया और मैंने उस टैबलेट को, पर तभी वहां पर सिपाही आ गए, जिन्होंने मुझे और होल्गा को पकड़ लिया। टैबलेट मेरे पास ही था, जो मैंने फोर्ज को दे दिया और उससे ये कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। उस घटना को पूरे 2 साल हो चुके हैं और अब इससे पहले कि काउंसिल अपना फैसला सुनाती, यहाँ पर एक जादुई पक्षी आता है जो इन दोनों को अपने साथ उड़ाकर यहाँ से ले जाता है। ये दोनों के दोनों एक बार फिर से अपने गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि फॉर्ज नेवरविंटर नाम की एक जगह का लॉर्ड बन चुका है। एडगिन किसी भी कीमत पर अपनी बेटी से मिलना चाहता है, इसीलिए वो होल्गा के साथ नेवरविंटर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी बेटी से मिलता है। लेकिन उसकी बेटी नाराज होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो उनसे बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद ये फोर्ज से मिलते हैं। फोर्ज को देखकर ये हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ के लॉर्ड कैसे बन गए। वो बताता है कि जादूगरनी ने यहाँ के लॉर्ड को बीमार कर दिया था, जिसके बाद मैं यहाँ का राजा बन गया। यहाँ पर एडगिन को समझ में आ जाता है कि आइलैंड में जो चोरी करने के लिए गए थे वो एक तरह का ट्रैप था। एडगिन को और होल्गा को इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि फोर्ज को और जादूगरनी को अपनी चीजें चाहिए थी। यहाँ पर एडगिन की बेटी भी होती है। वो कहती है कि तुम वहाँ पर टैबलेट चुराने के लिए गए थे, जिससे तुम अमीर बनना चाहते थे। एडगिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं उस टैबलेट से तुम्हारी मॉम को जिंदा करना चाहता था, क्योंकि जादूगरनी ने मुझे बताया था कि उससे मैं किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन उसकी बेटी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि फोर्ज ने उसे बताया था कि तुम्हारे पिता पैसों के लालच में उस आइलैंड पर उस टैबलेट को लेने के लिए गए थे। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, इसीलिए उसकी बेटी यहाँ से चली जाती है। और अब उसके जाने के बाद फोर्ज यहाँ पर जादूगरनी की मदद से इन दोनों को वही जमीन में आधा धंसवा देता है। और अब वो बताता है कि उस दिन जब हम चोरी करने के लिए गए थे तो मैंने जादूगरनी की मदद से तुम लोगों को वहाँ पर फंसवाया था, ताकि तुम लोग वहाँ पर फंस जाओ और हम अपनी चीज़ें लेकर वहाँ से निकल जाएं। एडगिन को यहाँ पर ये पता चल जाता है कि जो जादूगरनी है वही रेड विजर्ड है और उसी की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। उसी के लोगों ने उसके गांव के ऊपर हमला किया था, जिसमें उसकी पत्नी को मार दिया गया, और इस वक्त वो उसका कुछ नहीं कर सकता। फोर्ज अपने सिपाहियों से कहता है कि इन दोनों को मार दो।
उसके सिपाही इन दोनों को ले जाते हैं, पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मार दे, होल्गा उनके ऊपर हमला कर देती है। ये दोनों के दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और अब ये किसी भी कीमत पर फोर्ज और रेड विजर्ड यानी कि जादूगरनी से बदला लेना चाहते हैं। वहीं महल में हमें फोर्ज को दिखाया जाता है, जो एडगिन की बेटी से कहता है कि तुम्हारे पिता टैबलेट लेकर यहाँ से चले गए, वो तुम्हें यहीं पर छोड़ गए, जिस वजह से उसके दिल में अपने पिता के लिए और भी नफरत बढ़ जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है जहां पर इनका एक साथी साइमन जादू दिखाकर लोगों की जेब को साफ कर रहा होता है, और तभी ये दोनों के दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। अपने पुराने साथियों को देखकर उसका जादू टूट जाता है और अब ये साइमन को अपने साथ ले जाते हैं और फोर्ज की सच्चाई बताते हैं। साइमन कहता है कि मैं एक लड़की को जानता हूं जो कि एल्फ है, वो किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकती है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये तीनों के तीनों उस लड़की से मिलने जाते हैं जिसका नाम डोरिक होता है, और जब ये डोरिक को सारी बातें बताते हैं तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि नेवरलैंड का जो लॉर्ड है यानी कि फोर्ज, वो इनके लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। दूसरी तरफ महल में फोर्ज रेड विजर्ड से कहता है कि हमारे वॉल्ट यानी कि तिजोरी के अंदर बेशकीमती चीजें हैं, मुझे डर है कोई उन्हें चुरा ना ले। रेड विजर्ड कहती है कि उसे कोई नहीं खोल सकता, मैंने अपने जादू के मंत्रों से उसे बंद किया हुआ है। और तभी उसे एहसास होता है कि उस कमरे में कोई और भी है। दरअसल डोरिक एक फ्लाई का रूप धारण करके इनकी सारी बातें सुन रही थी, पर अब रेड विजर्ड को उसके बारे में पता चल चुका है। पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ती, डोरिक वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो वापस आकर एडगिन को और अपने सभी साथियों को सारी बातें बताती है। एडगिन अपने साथी साइमन से कहता है, क्या तुम उस वॉल्ट को, उस तिजोरी को खोल सकते हो? वो कहता है कि नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे जादुई हेलमेट के बारे में जानता हूँ जिस हेलमेट को पहनकर हम उस तिजोरी को खोल सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो जादुई हेलमेट कहाँ पर है मुझे कुछ नहीं पता। तभी होल्गा कहती है कि मेरे कबीले वालों ने उस हेलमेट के लिए युद्ध किया था, पर अब वो सब के सब मारे जा चुके हैं, लेकिन हम उन्हें जगा कर उनसे पूछ सकते हैं कि वो हेलमेट कहाँ पर है। ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपने कबीले के एक सरदार को जगाती है, जहां वो बताता है कि उस हेलमेट को बचाने के लिए हमने रेड विजर्ड की आर्मी से भयंकर लड़ाई की थी, उसके ड्रैगन्स ने हमारे ऊपर हमला किया, हम इस लड़ाई को हार रहे थे। तभी वहां पर एक इंसान आया जिसका नाम जिंग था, उसने हमारी मदद की और हमने अपने खात्मे से पहले उस हेलमेट को उसे दे दिया और कहा कि इस हेलमेट को उसकी सही जगह पर रख देना। अब ये सब के सब जिंग से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि हमें उस जादुई हेलमेट की जरूरत है ताकि हम फोर्ज का सामना कर सके, उसके जादू को तोड़ सके। वो कहता है कि मैंने उस हेलमेट को अंडर द डार्क रखा है, यानी कि जमीन के नीचे, ताकि कोई उस तक ना पहुंचे। और अब जिंग इन्हें उस जगह ले जाता है जहां पर लावे की नदी बह रही होती है, उसके ऊपर एक ब्रिज होता है जो टूट जाता है, पर साइमन अपने जादू से एक पोर्टल बनाता है और पोर्टल का दूसरा हिस्सा लावे की नदी के दूसरी तरफ खुलता है, जिससे वो उस पार जाकर हेलमेट को हासिल करके वापस आ जाता है। पर यहाँ पर रेड विजर्ड की आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं। दरअसल वो इनका पीछा कर रहे थे और अब इनसे वो इस हेलमेट को हासिल करना चाहते हैं। इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इनकी लड़ाई की आवाज़ से यहाँ पर सोया हुआ एक ड्रैगन जाग जाता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। एडगिन और उसके सभी साथी एक जगह फंस जाते हैं, लेकिन साइमन अपने जादू से उन सबको वहाँ से निकाल कर बाहर ले आता है, जबकि रेड विजर्ड के जितने भी लोग होते हैं उन सब को ड्रैगन वहीं अंदर मार देता है। और साइमन के पास जो हेलमेट होता है वो उस हेलमेट को पहनता है। हेलमेट को पहनते ही आसपास का वक्त पूरी तरह से रुक जाता है और तभी उसके सामने उसके ग्रेट ग्रैंडफादर आते हैं जो साइमन से कहते हैं कि तुम इस हेलमेट को पहनने के लायक नहीं हो, बहुत ही शक्तिशाली है। अब इन्हें पता चलता है कि फोर्ज ने अपने राज्य में भूल भुलैया का एक बहुत बड़ा खेल रखा है और उस खेल को देखने के लिए आसपास से सभी लोग आने वाले हैं। ये प्लान बनाते हैं कि इसी खेल के दौरान ये फोर्ज को मार देंगे। ये महल के अंदर घुसने की अलग अलग तरकीब निकालते हैं, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए बड़ी चालाकी से सिपाहियों को धोखा देकर ये सब के सब महल के अंदर चले जाते हैं, जहां पर साइमन एक बार फिर से हेलमेट को पहनता है। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उसके सामने आते और कहते हैं कि हेलमेट बहुत शक्तिशाली है, तुम इसे पहनने के लायक नहीं हो। लेकिन साइमन उनकी एक बात नहीं सुनता। वो कहता है कि किसी भी कीमत पर मुझे उस वॉल्ट के तिजोरी के अंदर जाना है, जिसके लिए मुझे हेलमेट की शक्तियों की जरूरत है। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उसका साहस देखकर उसके हेलमेट की शक्तियों को उसे दे देते हैं,
जिसके बाद हेलमेट की मदद से वो होल्गा के साथ वॉल्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन ये देखकर हैरान होते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और तभी रेड विज़र्ड इन दोनों को वहाँ पर पकड़ लेती है। वहीं डोरिक को दिखाया जाता है जो महल के कमरे में जाती है, जो कि फौज का कमरा है और वहाँ पर सारा खजाना होता है। पर तभी पीछे से एक सिपाही आता है जो उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। एडगिन को भी पकड़ लिया जाता है और अब फौज इनके सामने आता और कहता है कि इन सबको मार दिया जाए। एडगिन कहता है कि अगर तुम सच में हमें मारना चाहते हो तो हमें उस भूल भुलैया के अंदर डाल दो और अगर हम वहाँ से बचकर बाहर आ गए तो तुम हमें छोड़ दोगे। फौज इनकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो साइमन के और डोरिक के हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाता है जिससे उनका जादू खत्म हो जाता है ताकि वो भूल भुलैया के अंदर कोई भी जादू ना कर पाए। और अब पूरा शहर इन्हें देखने के लिए आता है। दरअसल इन्हें इस भूल भुलैया के अंदर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से बचना होगा और जब ये उससे बचकर भाग रहे होते हैं तभी डोरिक का हाथ एक जगह फंस जाता है, जहां पर हाथ फंसने के बाद इंसान फ्रीज हो जाता है। लेकिन होल्गा उसका हाथ बाहर निकाल देती है, पर जब वो उसका हाथ बाहर निकालती है तो उसके हाथ का ब्रेसलेट अंदर ही रह जाता है, यानी कि अब वो अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए वो सबसे कहती है कि तुम सब के सब इसके अंदर कूद जाओ ताकि तुम फ्रीज हो जाओ और मैं तुम सबको यहाँ से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाऊंगी। सब उसकी बात मानते हैं और वो उस जगह कूद कर फ्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद इस पूरे हिस्से को वो टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाती है, जहाँ वो एक सांप का रूप धारण करके उस जगह से बाहर निकलकर अपने सभी साथियों को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। और अब इस सब के सब भागकर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर खजाना है। दरअसल फौज पूरे खजाने को बोट से यहाँ से दूसरी जगह ले जाने की तैयारी कर रहा होता है और ये सब उस बोट पर अपना कब्जा कर लेते हैं, जहाँ पर एडगिन को टैबलेट भी मिल जाता है, जिस टैबलेट को ढूंढने के लिए वो उस आइलैंड पर गया था। यहाँ पर फौज आ जाता है जिसके साथ एडगिन की बेटी भी होती है। वो एडगिन की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि मेरे खजाने को मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। एडगिन की बेटी को फौज की सच्चाई पता चल जाती है। यहाँ पर इस सब के सब बड़ी चालाकी से एडगिन की बेटी को फौज से छुड़ाकर बोट लेकर खजाने के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें रेड विज़र्ड को दिखाया जाता है जिसके पास वो हॉर्न भी है जिसके अंदर बहुत ताकत है और वो उस हॉर्न से पूरे शहर के लोगों को ज़ॉम्बी बनाकर अपनी एक अलग आर्मी तैयार करना चाहती है। एडगिन और उसके साथियों को ये बात पता चल जाती है, इसीलिए एक पोर्टल बनाकर ये पूरे खजाने को एक हॉट बैलून में ट्रांसफर कर देते हैं और अब एक खजाने को शहर में फेंकना शुरू करते हैं, जिस वजह से अरीना में जितने भी लोग होते हैं जो भूल भुलैया का खेल देखने के लिए आए थे वो खजाने को पाने के लिए, उसे लूटने के लिए शहर की गलियों में भागना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से रेड विज़र्ड का जादू टूट जाता है। ये सब के सब शहर में वापस आ जाते हैं। शहर में वापस आने के बाद एडगिन अपनी बेटी को वही नेकलेस पहनाता है जिससे वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ डोरिक एक बहुत बड़े बेयर का रूप धारण करके रेड विज़र्ड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसे हराना इतना आसान नहीं है। उसके अंदर बहुत ताकत है, वो अपनी ताकत से इंसानों को फ्रीज कर सकती है और जब वो अपने जादू से एडगिन को फ्रीज करने वाली होती है तो एडगिन की बेटी जो कि गायब है वो उसके हाथ में उसी ब्रेसलेट को पहना देती है, जिस ब्रेसलेट को पहनने के बाद इंसान का जादू खत्म हो जाता है। रेड विज़र्ड की ताकत उसका जादू है, जो जादू अब खत्म हो चुका है। इसीलिए डोरिक जो कि एक बेयर है उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है और इस तरह से रेड विज़र्ड का खात्मा हो जाता है। वहीं इस पूरी लड़ाई में होल्गा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। एडगिन और उसकी बेटी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। एडगिन के पास वो टैबलेट है जिस टैबलेट का इस्तेमाल करके वो किसी को भी जिंदा कर सकता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल मात्र एक बार किया जा सकता है और अब वो टैबलेट का इस्तेमाल करता है जिससे होल्गा की जान बच जाती है। वहीं रेड विज़र्ड के मरने के बाद यहाँ इस देश के जो पुराने लॉर्ड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, क्योंकि उन्हें बीमार करने के पीछे रेड विज़र्ड का जादू था। अब वो जादू टूट चुका है, इसीलिए वो ठीक हो जाते हैं और वो फौज को पकड़ लेते हैं। साथ ही इन सब को इस पूरे देश का महान योद्धा घोषित किया जाता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।